नमस्कार छात्रों, हम जो लास्ट पढ़ रहे थे वो हमारे वेदांत का जो चैप्टर पढ़ रहे थे नदम मंगेशकर, उस चैप्टर को हम बाद में कंटिन्यू करेंगे। आज हम पढ़ रहे हैं आपकी जो आरोह बुक है उसका काव्य खंड का चैप्टर 2, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। इनकी जो लेखिका है वो है मीरा जी। तो आइए सबसे पहले आज हम मीरा जी का लेखक परिचय करते हैं। देखिए, लेखक परिचय में मीरा जी का जो जन्म था वो सन 1498 कुड़की गांव में हुआ था, अर्थात मारवाड़ रियासत में। वो राजा की पुत्री थी जो कि मारवाड़ रियासत में आती थी। आप सभी मीरा जी को शायद बहुत अच्छे से जानते होंगे। बचपन से मीरा जी की आपने काफी सारे पद कविताएं पढ़ी हैं जो कि राजस्थान में है, मारवाड़। ठीक है, मीरा जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है मीरा पद्मावली, नरसिंह जी को महायोग, ये इनकी रचनाएं हैं। उसके बाद आइए हम मीरा जी के बारे में जानते हैं। मीरा सगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवयित्री, वो भक्त श्री कृष्ण की, आपको ये सभी को बहुत अच्छे से पता है। देखिए, दो धाराएं होती हैं, एक सगुण और एक निर्गुण। दो प्रकार के भक्त होते हैं, जो एक सगुण होते हैं और निर्गुण। जो मीरा जी थी वो सगुण धारा की एक महत्वपूर्ण भक्त कवयित्री थी, अर्थात बहुत ही भक्ति करने वाली थी। आप सभी को पता है कृष्ण की उपासक थी, बचपन से ही उन्होंने कृष्ण की भक्ति की है, उसकी उपासिका रही है, वो आराध्य रही है। उनकी कविता में सगुण भक्ति मुख्य रूप से मौजूद है। उनकी जो भी कविताएं हैं उन कविताओं में उन्होंने सगुण भक्ति को विशेष महत्व दिया है, यानी उसको बहुत अच्छे से इम्पोर्टेंस दी है। लेकिन आगे वो कवि हमें बता भी रहे हैं उसके बारे में, कह रहे हैं लेकिन निर्गुण भक्ति की भी कहीं कहीं प्रभाव मिलता है। जो निर्गुण प्रकार की भक्ति होती है उसका भी कहीं ना कहीं उनकी जो कविताएं हैं, पद्मावली हैं, पद हैं, उसमें प्रभाव मिला है। अच्छा, उनके जो गुरु थे वो गुरु थे संत रैदास जी। संत रैदास जी उनके गुरु रह चुके हैं। बचपन से ही वह श्री कृष्ण की भक्ति करती थी। जब मैं बहुत छोटी थी, बचपन में ही उन्होंने श्री कृष्ण को की बहुत ज्यादा भक्ति करती थी, आराध्य मानती थी। बचपन से कहीं ना कहीं उनको भक्त श्री कृष्ण भगवान से बहुत ज्यादा प्रेम था, वो अत्यधिक उनसे बहुत प्रेम करती थी। वो कह रहे हैं उन्होंने श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया था, अर्थात मन ही मन में उन्होंने श्री कृष्ण को अपना पति चुन लिया था, मान लिया था, अर्थात वो इससे अपना प्यार करती थी। एक बार की कहावत है बच्चों कि एक बार वो किसी भी की शादी थी, किसी के फंक्शन में वो बैठी हुई थी, गीत वगैरह संगीत हो रहे थे। तो जब वो शादी वगैरह के जो गीत गाए जाते हैं वो गाए जा रहे थे, तो उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि मामा मेरा पति कौन है। तो उनकी माँ ने मजाक में कह दिया कि जा बोले ना तेरे कृष्ण भगवान जिनकी तू पूजा सेवा करती है वही तेरे पति है। तब से ही उन्होंने अपना उनको अपना पति मान लिया था। भक्तिकालीन कवियों की तरह मीरा जी ने भी देश की बहुत सारी यात्राएं की हैं। जो हमारे भक्तिकालीन कवि रह चुके हैं उन्होंने हमारे देश में बहुत सारी यात्राएं करी हैं। विभिन्न धर्म स्थलों पे वो जाते थे, वहाँ के जो भी ज्ञान थे वो ज्ञान को बटोर कर वो ज्ञान हमें देते थे। इसी तरह हमारी जो मीरा जी हैं उन्होंने भी बहुत सारे संतों के साथ वो जाती थी और देश में बहुत उन्होंने भ्रमण किया है, और उसके साथ वहाँ जाके देश की जगह जगह घूमती थी, वहाँ की यात्राएं करती थी, और उनको बहुत सारे धर्म स्थलों का ज्ञान भी प्राप्त है। मीरा जी का जो विवाह हुआ था वो राजघराने में हुआ था, जो चित्तौड़ का राजघराना था मीरा जी का, वहाँ विवाह हुआ था। और लेकिन कुछ समय के बाद उनके जो पति थे उनके पति की भी मृत्यु हो गई थी, अर्थात उनका जो वैवाहिक जीवन था वो सुखमय नहीं था, अर्थात कुछ समय बाद ही वो विधवा हो गई। उनके जो देवर थे वो देवर उनके बहुत ज्यादा उन्हें परेशान करते थे, बहुत ही उन्हें कष्ट देते थे, अर्थात तंग करते थे किसी न किसी तरह से। तब उन्होंने सोचा क्यों ना मैं अपने घर वापस चली जाऊं, और उनके कष्टों से परेशान होकर मीरा जी अपने घर वापस आ गई, अर्थात वो मेड़ता आ गई। कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा और वृंदावन की भी उन्होंने यात्राएं की हैं। बता रही है हमें लिखा कि जो मीरा जी हैं, मीरा जी ने जो कृष्ण की वो बहुत सगुण धारा की भक्ति की कवित्री थी और उनकी बहुत ज्यादा निष्ठ भक्त थी। तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं
मैं वृंदावन या मथुरा होकर आऊँ, वहाँ की यात्रा करके आऊँ, जो उनके आराध्य थे श्री कृष्ण। आप सभी को पता होगा श्री कृष्ण की जो जन्मस्थली है वो मथुरा वृंदावन है। तो उन्होंने सोचा और वे मथुरा वृंदावन आई और उन्होंने वहाँ पे यात्रा पूर्ण की। आगे वो कह रहे हैं अंतिम दिनों में वो द्वारिका चली गई थी। जब उनका अंतिम समय आ रहा था, उनको लग रहा था कि मेरा कभी भी अंतिम समय आ सकता है। अंतिम दिनों में जैसे कि अक्सर आता है लोगों का, तो वे अंतिम दिनों में द्वारिका यानी कि जो मथुरा में है फिर वहाँ चली गई। और ऐसा माना जाता है कि एक दिन वो नृत्य कर रही थी और नृत्य करते करते जो रणछोड़ दास जी भगवान है उनकी मूर्ति में समा गई। ऐसा माना जाता है, ऐसा धारणा है लोगों की, संतों की ऐसे विचार है कि एक दिन वो नृत्य कर रही थी और नृत्य करते करते इतनी मगन हो गई थी, श्री कृष्ण की भक्ति में इतनी लीन हो गई थी कि जो रणछोड़ दास की मूर्ति है उसमें वह समा गई थी, अर्थात उसमें वह चली गई थी। उन्होंने लोकलाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक बंधनों का हमेशा विरोध किया है। अर्थात जो पहले के टाइम में आप लोगों ने देखा है स्त्रियों के बहुत ज़्यादा बंधन हुआ करते थे, उनको घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता था, उन्हें किसी भी काम में इन्वॉल्व यानी कि किसी काम में सम्मिलित नहीं होने दिया जाता था। तो जो बहुत सारे लोकलाज के नाम पर मर्यादाएं थी कि तुम ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, ऐसा नहीं, तो उन सारी सामाजिक बंधनों पर कहीं ना कहीं उन्होंने हमेशा विरोध किया है कि स्त्री को भी वो सारे हक मिलने चाहिए, स्त्री को वो सब चीज़ें मिलनी चाहिए ताकि वो भी पुरुष के समान कार्य कर सके। तो उनके ऊपर जो भी बंधन लगते थे या लगाए जाते थे, उन सारी चीज़ों को, उन बंधनों को वे स्वीकार नहीं करती थी बल्कि उनका विरोध भी करती थी। जैसे जैसे मीरा की भक्ति बढ़ती गई और मीरा प्रसिद्ध होती गई, उन्होंने स्त्रियों के ऊपर जो हो रहे थे अत्याचार, उन अत्याचारों का भी कहीं ना कहीं विरोध करना शुरू किया। वो अपनी कविताओं में भी लिखती हैं कि हमारे जो स्त्रियां हैं, हमारे समाज का जो हिस्सा है, उन पे अत्याचार नहीं होने चाहिए। तो जो विरोध हुआ था समाज में, जैसे कि पर्दा प्रथा, बाल विवाह, अन्य जो कुप्रथाएं थी, जैसे कि उन सारी चीज़ों का उन्होंने कहीं ना कहीं बहिष्कार किया था, उनको समाप्त करने की उनकी पूरी कोशिश थी कि मैं इन सारी चीज़ों को समाप्त करूं, अर्थात खत्म करूं। जैसे कि बचपन में छोटी छोटी कन्याओं का विवाह कर दिया जाता था और जब शादी होगी वो घर में आया करती थी, लंबे लंबे घूंघट में रहती थी और बेचारी छोटी बच्चियां जो होती थी इतना लंबा घूंघट करने के कारण कभी गिर जाती थी, कभी कुछ उनके साथ घटनाएं हो जाती थी। और तो और सती प्रथा थी कि अगर पति मर जाएगा तो उसको उसकी चिता के साथ जलना है या फिर उसके साथ उसके बालों का मुंडन कराना, उसको अलग परिवेश में रहना, रंगीन कपड़े न धारण करना, उसका जो सादा भोजन है, उन सारी चीज़ों का, तो कहीं ना कहीं उनको ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा परेशान करती थी, बेकार लगती थी। इसलिए उन्होंने जो हमारी महिलाओं के साथ, स्त्रियों के साथ जो भी अत्याचार हो रहे थे, उन सारे अत्याचारों का उन्होंने विरोध किया था। मीरा जी का मानना है कि महापुरुषों के साथ सत्संग, भजन, कीर्तन में बैठने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। मीरा जी ऐसा मानती थी कि यदि हम महापुरुषों के साथ बैठे, अर्थात जिन्हें बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त है, तो शायद कहीं ना कहीं हम भी सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए मीरा जी हमेशा जब उन्हें मेड़ता आ गई थी वो, तो महापुरुषों के साथ सत्संग और जो भजन कीर्तन हुआ करते थे उनके साथ वो बैठा करती थी और एक सच्चा ज्ञान प्राप्त करती थी। बजाय बेकार की फालतू बातों का निवारण होता है। वो कहती हैं जब हम उनके साथ बैठते हैं, बातें करते हैं, तो हमें ईश्वर की सच्ची भक्ति का रास्ता नजर आता है और जो हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में बेकार की आलतू फालतू जो बातें होती हैं वो निकल जाती हैं और हमारी जो परेशानी है, समस्याएं हैं, उनका कहीं ना कहीं निवारण भी होता है। उनकी जो भी ऐसी मान्यता है उन पर दृढ़ निश्चय ही रही है। अर्थात जब वो
जो समाज के लोग होते थे कहीं ना कहीं उनकी निंदाई करते थे, उन्हें उल्टा सीधा कहते थे, उनकी बुराइयां करते थे, लेकिन वह उन सारी बातों से कभी विचलित नहीं होती थी, अर्थात परेशान नहीं होती थी। जैसा कि अक्सर हो जाता है, हमें कोई व्यक्ति कुछ कह देता है तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, उसके बारे में सोचने लग जाते हैं, अरे उसने मुझे ऐसा बोल दिया, मैं क्या करूँ। लेकिन मीरा जी कहती हैं कि समाज की निंदा से वे कभी विचलित नहीं हुई, कभी वह परेशान नहीं हुई। वह अपने पथ पर व सत्य के मार्ग पर हमेशा चलती रही। मीरा जी कहती हैं ना तो मैं विचलित हुई ना परेशान हुई, और जो मैंने सच्चाई का, निष्ठा का जो मार्ग मैंने अपनाया था, उस मार्ग में पूरी निष्ठा के साथ चलती रही हूँ, और हमेशा वो सच्चाई का जो जीवन है, सच्चाई का जो मार्ग है, वो मैंने अपने जीवन में कहीं ना कहीं उतारा है। आगे वो कहती हैं कि मीरा की जो कविता है वो प्रेम की अभिव्यंजना और साथ ही साथ विरह की वेदना भी है। मीरा जी की जो कविता है उसमें प्रेम भरा हुआ है, किसके प्रति? श्री कृष्ण की भक्ति के प्रति। वे बहुत ज़्यादा भक्ति करती थी, बहुत प्रेम करती थी, और सच्ची निष्ठा के साथ। इसलिए उनकी कविताओं में हमें प्रेम की अभिव्यंजना देखने को मिलती है, और साथ ही साथ विरह की वेदना भी। विरह यानी कि दुख और जो दर्द है इस संसार का, अर्थात जब वो भक्ति करती थी तो संसार के जो लोग हैं उन्हें उल्टा सीधा, उनको मर्यादा भंग करने वाली, लोग राज की परवाह न करने वाली, ना जाने क्या क्या कहती थी। तो कहीं ना कहीं उनकी कविताओं में विरह की वेदना भी है, अर्थात दर्द भी है। आगे वो कहती हैं कि मीरा की जो कविताएं हैं उसमें मिलन का उल्लास भी है, अर्थात मिलन का उल्लास ये है जब वो प्रेमी वो प्रेमिका की बातें करती हैं, अर्थात किसी का जो मिलन होता है एक दूसरे का, प्रेमी प्रेमिका का, उसकी जो खुशी है, उसका उल्लास है, उसका भी उन्होंने वर्णन किया है। साथ ही साथ या ईश्वर की भक्ति, सच्ची भक्ति जब हमें प्राप्त होती है, उसका जो आनंद होता है, जो खुशी होती है, वो हमें जब प्राप्त होती है, तो उन सारी चीज़ों का भी उन्होंने बड़े अच्छे से उसमें वर्णन किया है। मीरा की कविताओं में सादगी और सरलता भी है। मीरा की जो कविताएं हैं उसमें सादगीपन है, उसमें ऐसा कोई बनावटीपन या रूढ़िवादिता, इन सारी चीज़ों का, इन सारी बातों का कोई समावेश नहीं है। साथ ही साथ बड़ी ही सरलता है, अर्थात अगर हम उनके पद पढ़ेंगे तो हमें बड़ी आसानी से, बड़ी सरलता से ही उनके जो पद हैं वो समझ में आ जाएंगे, कोई भी ऐसी परेशानी या दिक्कत नहीं आएगी। तो उन्होंने अपने जो पद लिखे हैं, कविताएं लिखी हैं, उसमें बड़ी ही सादगी का मिश्रण किया है। लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों क्षेत्रों में उनके पद आज भी लोकप्रिय हैं। आप सभी जानते हो जो हमारा संगीत है उसका क्षेत्र बहुत ही विस्तीर्ण है, बहुत ही विस्तार पूर्वक है, बहुत बड़ा है। जैसे कि हमारे लोकगीत, राजस्थानी लोकगीत हैं, हमारे राजस्थानी के साथ साथ हमारे शास्त्रीय संगीत हैं, तो उसका क्षेत्र इतना बड़ा है कि उसमें हमें मीरा जी के जो पद हैं वो मिलते हैं आज भी, और बहुत ही लोकप्रिय हैं। हमारे जो मारवाड़ी लैंग्वेज के लोग होते हैं वो उनके पद कहीं ना कहीं गाते हैं, गुनगुनाते हैं, उन सभी पदों का बहुत अच्छे से वर्णन करते हैं। आगे वो कहते हैं कि उनकी जो भाषा थी मूलतः राजस्थानी है। देखिए उनकी जो भाषा है वो मूलतः राजस्थानी है, क्योंकि वह राजस्थान की थी, तो उन्होंने अपने पद जो लिखे थे वो कहीं ना कहीं राजस्थानी भाषा में लिखे थे। लेकिन वो कुछ समय के बाद मथुरा चली गई थी, और आप सभी को पता है कि मथुरा की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जो पद हैं और कविता हैं राजस्थानी भाषा के साथ साथ ब्रज भाषा में भी मिलती हैं, इसलिए उनकी जो कविताएं और पद है उसमें ब्रज भाषा का भी समावेश है। आगे वो बताती हैं कि कृष्ण के प्रेम की दीवानी मीरा पर सूफियों के प्रभाव हैं। कृष्ण की जो मीरा जी थी जो प्रेम में दीवानी थी बुरी तरह से, उनके ऊपर कहीं ना कहीं जो सूफी संत होते हैं, जो अच्छे अच्छे सूफी होते हैं, प्राप्ति होती है, उन सारी चीज़ों का कहीं ना कहीं उनके ऊपर प्रभाव रहा है। बिल्कुल सही बात है, जैसे ही हम लोग किसी की संगत में रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, तो हमारे ऊपर कहीं ना कहीं उनका प्रभाव भी पड़ने लग जाता है। आगे वो कहते हैं कि देखा जा सकता है मीरा की जो कविताओं में दर्द अधिक था। वह कहते हैं कि मेरा दर्द मित्र व शत्रु कोई भी नहीं जान पाता है। वो कह रही है मैंने जो कविताएं लिखी हैं, मेरी कविताओं में दर्द ज़्यादा है, और
मेरे दर्द को शायद ना तो मेरे मित्र समझ पाएंगे और ना ही मेरे शत्रु समझ पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी आज तक की क्लास। थैंक यू।